साथियों, हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी माननीय सुदेश आर्य जी, और दिल्ली में आज ये प्रोग्राम था बहुजन समाज पार्टी का। माननीय आकाश आनंद जी यहाँ पहुंचे थे, तो सुदेश आर्य जी से जानना चाहेंगे सर, यहाँ दिल्ली के अंदर जो है माहौल किस तरह का, कैसे बन रहा है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के? पहले तो आपके चैनल को हम लोग साधुवाद करते हैं, जय भीम बोलते हैं कि आप इतनी विषम परिस्थितियों में खासकर बाबा साहब अम्बेडकर की कारवां को लेके चल रहे हैं। इसके लिए आपके व्यूवर्स और आप लोग वाकई में साधुवाद के पात्र हैं। और रही दिल्ली में चुनाव की बात, तो ये जो मौका है, बाबा साहब ने हम सभी को, पूरे देश में हर व्यक्ति को 5 साल में एक बार मौका दिया है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि अपने देश की अपनी जो समस्याएं हैं, खासकर मूलभूत समस्याएं, उनसे अगर निजात पाना है, तो हाँ, अगर हमको निजात पाना है तो हमें अपनी सरकार अपने बलबूते बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो दिल्ली के लोगों से हम लोग यही आह्वान कर रहे हैं कि भाई आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमाम राज्यों से यहाँ आकर विस्थापित होकर रह रहे हो, आगे जो आप अपने झोपड़े छोड़ के गाँव में यहाँ आए हो, तो यहाँ भी जिंदगी आपकी नर्क से समान बना दी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने। अगर हमको बदलाव चाहिए तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के मॉडल पे उत्तर प्रदेश से सरकार चली थी। अगर आप लोग दिल्ली में भी अपना प्रयोग कर लेते हो और दिल्ली में भी हाथी सवार होकर बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने में प्रयास कर लेते हो, निसंदेह ही दिल्ली में हम लोग उस तरह का माहौल ले लेंगे जैसे हमारे महापुरुष चाहते थे, बाबा साहब चाहते थे, काशीराम चाहते थे। पर अभी दिल्ली के लोग नासमझ हैं, कम लोग समझदार हैं, पेट के लिए ज्यादा भागते हैं। कमाने धमाने निकले तो सोचते हैं कि यहाँ भी कमाई धमाई, चुनाव को भी कमाई धमाई का अड्डा समझते हैं। पर उनसे ही मेरा अनुरोध है कि अगर हमको 5 साल में अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी बेहतर सोचना है, तो इन झूठे मक्कार फर्जीवाल जो लोग हैं, खासकर केंद्र में राज्य में बैठे केजरीवाल और उनके भाजपा सरकार, इनकी काली करतूतों से हटके देश के संविधान और बाबा साहब के प्रति आस्था रखते हुए अपनी सरकार बनाने का प्रयास करना जरूरी है। इसीलिए दिल्ली में किराड़ी में हम लोग चाहते हैं, हमारे जो अभी यहाँ के जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो मास्टर जुगवीर जी, वो एक यहाँ के लोकल के प्रत्याशी हैं, गांव के प्रत्याशी हैं। तो मैं तो कहता हूँ किराड़ी के लोग चाहे तो गांव बनाम बाहरी भीतर बनाम बाहरी कर दें। भाई जो लोग बाहर से आए वो लोग सत्ता कर रहे हैं, जो यहाँ के गांव के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ उनके आगे भीख मांग रहे हैं। तो गांव के लोगों को भी शर्म आनी चाहिए, बाबा साहब के लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसे मौके पर जो लोग आप पर हजारों सालों से शासन करते आए हैं, उनका ही शासन दोबारा ना आ जाए। तो इसलिए इस बार किराड़ी से हमारे पूर्व निगम पार्षद जुगवीर मास्टर जी हैं, और इस बार उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा में इधर हाथी संभाला है। तो अगर वो उनको जिता के भेजते हैं तो निसंदेह जो आप इधर आए होंगे तो आपने बहुत सारी समस्याएं देखी होंगी इस किराड़ी में। इन किराड़ियों की समस्या को अगर निजात पाना है तो बहुजन समाज पार्टी के अगर विधानसभा विधायक बना के दे दो तो निसंदेह यहाँ से कुछ ना कुछ बदलाव मिलेगा। अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है अरविंद केजरीवाल जी की, और बाबा साहब के नाम को या महापुरुषों के नाम को ज्यादा बढ़ चढ़कर जो है उनका जो चित्र है वो सामने लगाया जा रहा है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखो, केजरीवाल का तो नारा है कि चित्रों पे माला, विचारों पे ताला। केजरीवाल का नारा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र पे तो माला चढ़ा देते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे ताला मार देते हैं। तो ऐसे जो फिरका परस्त लोग हैं, जो संविधान विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं, बाबा साहब विचारधारा विरोधी लोग हैं, ऐसे लोगों से समाज को सावधान होने की आवश्यकता है। दूसरा, अगर वाकई में बाबा साहब की बात कर रहा है वो केजरीवाल, तो उसमें दम है। अगर सच में बाबा साहब को अनुयायी बनता है तो एक बार बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा ले ले, एक बार बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते में चलने को तैयार हो जाए। मैं मान जाऊँ बाबा साहब का औलाद है या बाबा साहब की बात मानता है। ये जो लोग हैं ये दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत में आने के बाद इस देश में लोग बाबा बाबा चिल्लाने लगे। नहीं, यही लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की गर्दन तोड़ते थे, पैर तोड़ते थे, उंगली तोड़ते थे। तो इन लोगों से समाज को सावधान रहने की आवश्यकता है कि ऐसे लोगों से हम लोगों सावधान रहें, जिससे हमारे बहुजन समाज में ताकत पैदा हो। बीएसपी की ताकत पैदा होगी तो बाबा साहब के सपने पूरे होंगे। ऐसे नालायक और मक्कार और धूर्त भ्रष्टाचारी केजरीवाल से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली के लोगों से मेरे आपके चैनल के माध्यम से अपील है। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है भाई, 5 साल में आपको 3 बार मौका मिलता है अपनी दुर्दशा संभालने का, और ये मौका हमको बड़ी मुश्किल से मिला है। दुर्दशा कैसे संभलेगी? आपको लोकसभा चुनाव आता है तो आपको अपने वोट का सही प्रयोग करना है। विधानसभा का चुनाव आता है, आपको अपना विधायक जिताना है, अपना विधायक जिताना है, पार्टी का नहीं।
अगर आप बाबा साहब के विचारों को संविधान के विधायक जिता लोगे तो काम हो जाएगा। तो अपील ये है कि भाई 5 साल में 3 बार आपको अपनी दुरुस्ता संभालने का मौका मिलता है। इस बार आप बहुजन समाज पार्टी के हाथी सवार होकर दिल्ली की विधानसभा में पहुंचे, जिससे समाज का और गरीब कमजोर वर्ग का कल्याण और भला हो पाए। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे माननीय सुदेश आर्य जी, प्रभारी बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश, और इन्होंने कहा कि यहाँ की पब्लिक को जो है यहाँ की वर्तमान सरकार से जो सावधान रहना चाहिए, और अगर आप वास्तव में भला चाहते हैं तो बसपा की सरकार यहाँ दिल्ली के अंदर बनाइए, तभी आप लोगों का भला हो सकता है। धन्यवाद साथियों, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सोशल मूवमेंट चैनल। धन्यवाद। सोशल मूवमेंट चैनल पे बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।